तो गाइस आप लोगों ने ये वीडियो देखी। अभी 21 जून संडे को ना नीट का री एग्जाम हुआ है, तो उसमें से ही किसी एक सेंटर के बाहर की ये वीडियो है इंडिया में, जहाँ पे एक लड़की, एक स्टूडेंट जो इतने सालों से मेहनत कर रही थी नीट एग्जाम देने का, 2 मिनट लेट होने की वजह से उसको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, अब उसके फादर जो है वहाँ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं वहाँ पे एंट्री पे जो भी गार्ड्स थे, लेकिन उन्होंने, उस स्टाफ ने उनको एंट्री अलाउ नहीं करी, जिस वजह से उनके फादर इतना परेशान हो गए, इतना डिप्रेस्ड हो गए कि वो डिप्रेशन के कारण वहाँ बेहोश हो गए। तो हेलो गाइस, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सुमित शर्मा है। वैसे तो मैं आपके लिए कोई अलग से एक वीडियो लेके आने वाला था, ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने सोचा था आपके लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो से मैं अपने चैनल की स्टार्ट करूँगा। बट कोई नहीं, अभी जो देश में चल रहा है इसको देखते हुए मेरे को लगा यार इस पर जरूर बोलना चाहिए कुछ। तो यार उसकी लड़की 2 मिनट लेट होने की वजह से उसको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, इतने सालों की मेहनत कोई स्टूडेंट कर रहा है, ठीक है, उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। अब उस पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि यार नीट का एग्जाम इतना सीरियस है, स्टूडेंट्स को सीरियस रहना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, बात सही है, बिल्कुल सही बात है, टाइम पे आना चाहिए। इतने सालों से अगर आप किसी की चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए। बट अब मेरे को एक बात बताओ, जो स्टूडेंट टाइम से निकले थे, आप ये वीडियो देखो। तो ये तो नीट का एग्जाम आ गया, 1 महीना पहले अनाउंस हो गया था। हर पूरा इंडिया को, ऑल इंडिया सबको मालूम है कि आज 21 को नीट एग्जाम है करके। मगर आज ये कांग्रेस की रैली रख गया है, तो कांग्रेस की रैली किधर, इधर ही है पैलेस ग्राउंड पे। तो 3 आवर्स से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर, जहाँ में फंस गए। तीन यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम मिस कर दिया, जिनका घर से सेंटर था मात्र 7 से 8 किलोमीटर, जिसका टाइम लगना चाहिए 20 से 25 मिनट मैक्स टू मैक्स। अब बेंगलोर में कांग्रेस की रैली की वजह से वो स्टूडेंट्स 3 घंटे में पहुंचे हैं सेंटर पे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं एग्जाम की डेट एकदम से ही फिक्स हो जाती है, एग्जाम की डेट काफी टाइम से पहले फिक्स हो जाती है। क्या गवर्नमेंट, ठीक है, कांग्रेस पार्टी अपनी रैली पोस्टपोन तो नहीं करती, बट अपना टाइमिंग शिफ्ट नहीं कर सकती थी? उनको ये तो पता ही होगा ना कि नीट का एग्जाम है, हम जहाँ पे रैली कर रहे हैं, हम रैली करेंगे तो ट्रैफिक होगा, और यहाँ पे एक नीट के एग्जाम का सेंटर भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम होने वाली है पहुंचने के लिए हमारी रैली की वजह से। तो क्या वो क्या उसको शिफ्ट नहीं कर सकते थे अपने टाइमिंग को? लेकिन नहीं किया। अब टाइमिंग तो शिफ्ट करना छोड़ो, वहां के जो वो क्या कह रहे हैं कि अदर स्टेट्स में भी लोग, स्टूडेंट्स लेट हुए हैं। क्या वहां पे रैली थी? मध्य प्रदेश में लेट हुए हैं, महाराष्ट्र में लेट हुए हैं, ठीक है, क्या वहां पे रैली थी यार? लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आप एक होने के बाद आप ऐसा एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो? ये तो वही बात होगी कि यार कहीं पे कूड़ा पड़ा है तो हमने थोड़ा सा और कूड़ा फेंक दिया तो क्या हो गया। ये बात बहुत के मुंह से बात सुन के ना मेरे को ऐसा लगा कि यार इनको बनाया, लेकिन वही है, मैं क्या ही बोलूं, चुनते तो हम। ठीक है, अब दूसरी बात, एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, माना चलो कि स्टूडेंट्स को टाइम पे पहुंचना चाहिए था, टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की खुद की भी गलती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, बट यार ऐसी ह्यूमैनिटी किस काम की? ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट जो इतने टाइम से मेहनत कर रहा है, ऐसा तो कोई बेवकूफ स्टूडेंट नहीं होता जो अपने घर से लेट ही निकले। ठीक है, अगर तो इतने सालों से मेहनत कर रहा है तो वो टाइम से ही निकलता है। किसी कोई घर से भविष्यवाणी नहीं कर सकता यार कि मैं घर से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ तो मैं रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है, जल्दी निकलूं। अरे नहीं यार, सब अपना टाइम बफर लेके ही निकलते हैं, बट कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि रास्ते में कितना टाइम लगने वाला है। ये इंडिया है, इंडिया में ट्रैफिक की क्या कंडीशन है, यहाँ का बच्चा बच्चा रहता है। ठीक है, उसके बावजूद भी मतलब बोलूं मैं, बट मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब बुरा लगा कि एग्जाम्पल दे रहा है। मतलब एक अपनी यार एक सॉरी तो बोल ही सकता था कि यार कि हमारी रैली की वजह से स्टूडेंट्स लेट हो गए, लेकिन नहीं। ठीक है, मतलब एक एग्जाम पहले पेपर लीक हुए, ठीक है, उस पेपर लीक की वजह से 14 बच्चे मरे, इंडिया में 14 बच्चों ने सुसाइड किया। ठीक है,
मतलब तुम एक स्टूडेंट 2 मिनट लेट पहुंच रहा है एग्जाम में, तुम उसको एंट्री नहीं दे सकते? अरे तुम पेपर लीक होने से भी नहीं बचा पाए तुम तो, फिर किस बात की गवर्नमेंट हो? ठीक है, उसमें तो बच्चों की गलती नहीं थी ना, उसमें क्या किया आप लोगों ने? बच्चों ने सुसाइड भी किया, परेशान होकर, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे बच्चे, उन्होंने एग्जाम दिया मेहनत करके, आपने क्या किया? पेपर लीक। और मैं लिख के सकता हूँ ये बात कि जो पेपर लीक हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से हुआ होगा जो पैसे वाले हैं इंडिया में, जो पैसा देके पेपर खरीद सकते हैं, ये सबको पता है। एक गरीब इंसान का बच्चा, ठीक है, बचपन से मेहनत कर रहा होता है डॉक्टर बनने के लिए, उसके फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो पेपर लीक करवा दे। पेपर लीक भी पॉलिटिशियंस के बच्चों की वजह से या फिर बिजनेसमैन के बच्चों की वजह से ही होते हैं। तब क्या करती है गवर्नमेंट? तब कहाँ जाती है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और दूसरी बात, अब आप खुद ये बात सोचो, ठीक है, इतने बच्चे लेट हुए, ठीक है, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसको उनको लोगों को एंट्री अलाउड नहीं की गवर्नमेंट ने। अब आप खुद सोचो, अगर वहां पे किसी पॉलिटिशियन का बच्चा होता जो 2 मिनट लेट पहुंचता, तो क्या उसको एंट्री नहीं मिलती? अरे उसको हाथ जोड़ के भी एंट्री देते कॉलेज वाले, सेंटर वाले, लेकिन नहीं, ये तो है ही, सबको ही पता है। लेकिन एक गरीब का बच्चा अगर 2 मिनट लेट हो गया तो उसको एंट्री नहीं दे सकते। ठीक है, आप ये वीडियो देखो। ये वीडियो हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक बेटी की माँ, ठीक है, पैर पकड़ रही है रोड पे स्टाफ के, लेट के हाथ जोड़ रही है, रिक्वेस्ट कर रही है उनसे कि प्लीज मेरी बेटी को अलाउ कर दो, प्लीज मेरी बेटी को अलाउ कर दो, लेकिन नहीं किया अलाउ उन्होंने। ठीक है, पता है, ऐसे जब गवर्नमेंट ऐसे वर्क करती है ना जहाँ पे ह्यूमैनिटी को जीरो कर दिया जाता है, तो फिर जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो ऐसे ही निकलते हैं, सेजल पवार जैसे, जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही थी। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ, चलो ठीक है, एक मैं ये सब भूल जाऊं एक बार को, मैं ये भी मान लूं कि यार बच्चों को टाइम पे आना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं नीट एग्जाम के, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं ना। अब ये न्यूज देख लो, बिहार में एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, अपने अंडरगारमेंट्स में फोन छुपा के कैसे ले गई सेंटर के अंदर? अगर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं तो आपके, अब वो तो उसको भी नहीं रोक पाए। अब 2 मिनट लेट हो गए हैं स्टूडेंट से, उनकी एंट्री तो रोक रहे हो, बड़ा प्राउडली फील कर रहे हो उसको, उनकी एंट्री को रोक के कि हम रूल्स फॉलो करते हैं, हमारे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं नीट एग्जाम के, हैं? आप चीटिंग तो नहीं रोक पाए। अंडरगारमेंट्स में छुपा के फोन ले गई एक छात्रा, एक स्टूडेंट, एक फीमेल स्टूडेंट, एक बिहार में जो है फोन छुपा के ले गई, आपने तो उसको भी नहीं रोका। ठीक है, वो छोड़ो, आप हमारे सिस्टम का फेलियर देखो, आप ये न्यूज देखो। बाबू परीक्षा परिषद के बाहर है। अरे उसको केस कीजिए एनटीए पर। अरे चुप रहिए ना, बात बात कर रहे हैं डीएम साहब, कहाँ लगे? एनटीए वाला से ही बात हाँ करेंगे। बजी, सबको बस देख लीजिए, ये तो शाहपुर दानापुर लिखा हुआ है। आइए देखिए, 1:30 बजे ये चेंज कर दिया। वहाँ आधा घंटा बैठाया है। 1:30 बजे वहाँ से क्या हम उड़ के तो नहीं आ 1:40 में गेट पे पहुंचे। 1:45 में हम गेट पे आ गए हैं। 1:45 में आ गए हैं 2-3 नंबर गेट पर। बोले दीजिए सर को बात। यहाँ पे जब नीट एग्जाम, ठीक है, डिक्लेयर हुआ और उसकी डेट डिक्लेयर हुई, तो इस स्टूडेंट ने अपना एडमिट कार्ड निकाला। ठीक है, उस एडमिट कार्ड पे जो सेंटर था वो उसने देख लिया, और उस सेंटर के एड्रेस के अकॉर्डिंग और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट टाइम से सेंटर पे भी पहुंच गई। ठीक है, अब सेंटर पे तो पहुंच गई, बट वहां पे सेंटर पे पहुंचने के बाद, एंट्री लेने के बाद, क्लास में आधा घंटा बैठने के बाद वहां का स्टाफ इसको बोल रहा है कि आपका सेंटर तो ये नहीं है। अब बताओ, उसको फिर उसका एडमिट कार्ड दोबारा निकालने के लिए बोला गया, तो उसने जब दोबारा एडमिट कार्ड निकाला एग्जाम के दिन मॉर्निंग में, तब देख रही है कि उसका सेंटर चेंज हो गया। ये क्या सिस्टम है यार? अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, कहीं दूर से एग्जाम देने पहुंच रहा है, ठीक है, उसने एडमिट कार्ड निकाल लिया जब आपने डेट डिक्लेयर करी, अब आप एंड टाइम पे उसका एड्रेस चेंज कर दे रहे हो, तो वो कहां से भागेगा एकदम से? वो तो लेट ही होगा ना फिर अपने नए सेंटर के लिए। उस केस में आप क्या करोगे यार? मतलब क्या हो गया है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को? ठीक है, कांग्रेस जनता पार्टी जो फॉर्म हुई, हम सब जानते हैं कांग्रेस जनता पार्टी फॉर्म हुई, ठीक है, उन्होंने सबसे पहला नीट एग्जाम लीक होते ही क्या मांगा?
सबसे पहले उन्होंने हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन क्यों मांगा? क्योंकि उनको पता चल गया कि एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन के सिस्टम को बरकरार रखने के लिए ऑनेस्टी के साथ फेल हो चुके हैं, तो अब उनको रिजाइन कर देना चाहिए। बट नहीं, कुछ नहीं हुआ उसका भी। यार एजुकेशन सिस्टम इतना फेल हो चुका है ना हमारे इंडिया का। सबसे बड़ी बात, ह्यूमैनिटी फेल हो चुकी है हमारे इंडिया की। ठीक है यार, सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं ना और वो रोते हैं बाहर आके, वो वही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सालों मेहनत करी होती है उस एग्जाम के लिए। ठीक है, उनको कम से कम यार रूल्स के ऊपर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के ऊपर रूल्स नहीं होनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बट नहीं यार, ये हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे फेल हो चुका है। ये तो कुछ ही न्यूज़ है जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके देखी आज, जब मुझे पता चला ये सब हो रहा है देश में। बट सोचो, अगर आप जब सर्च करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस री एग्ज़ाम में, नीट का जो री एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कितने स्टूडेंट्स ने क्या क्या नहीं फेस किया। पहले पेपर लीक हो जाता है, 14 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, फिर री एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया जाता है, पेपर लीक को रोक दिया जाता है, बट ह्यूमैनिटी स्टिल डाइज एवरीवेयर। ह्यूमैनिटी को कहीं पे भी ऊपर नहीं रखा जा रहा, इतना सब होने के बाद भी हमारे देश में। यार सोचने वाली बात है यार। मैंने तो देखा ना, मेरा तो मतलब दिमाग घूम गया कि मतलब इतना कोई कैसे कर सकता है यार। उस स्टूडेंट्स के फादर इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन से वहाँ बेहोश हो गए हैं, बट नहीं, स्टाफ के अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। उनको तो रूल फॉलो करने थे सिर्फ, चाहे उस रूल फॉलो करने के चक्कर में किसी की जान भी चली जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम अब देख ही चुके हैं अपने देश में। खैर, ये एजुकेशन सिस्टम तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सालों से लोग कोशिश करते आ रहे हैं। बट हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, अगर हम सारे स्टूडेंट्स इस देश के अगर साथ होके आवाज उठाएं तो हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी थोड़ी सी तो किसी सेंटर पे तो थोड़ी सी ऊपर जाए। यार किसी सेंटर पे छोड़ो, मैं आपको ह्यूमैनिटी का एग्जांपल देता हूँ, आप ये देखो। एक स्टूडेंट नीट एग्जाम के लिए लेट हो रहा था, ठीक है, तमिलनाडु के पुलिस स्टाफ ने उसको अपनी ऑफिशियल कार में सेंटर ड्रॉप किया, वो भी टाइम पे। ये होती है ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये होते हैं वो गवर्नमेंट के स्टाफ जो समझते हैं सामने वाले की प्रॉब्लम को। ठीक है, जो ईमानदारी से जानते हैं अपना काम करना, ये वो स्टाफ है। हमें ये स्टाफ चाहिए यार हमारे देश में। हमें ये स्टाफ नहीं चाहिए देश में जो सिर्फ रूल ही फॉलो कर रहे हैं अपनी इमेज बनाने के लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के फादर के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई स्टूडेंट कितना परेशान हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। हमें वैसा स्टाफ नहीं चाहिए यार इस देश में। खैर गाइज, ये तो मेरे ही थॉट्स थे। जब मैंने न्यूज़ देखी तो मैंने सोचा यार इस पर कुछ तो बोलना चाहिए। ये मेरी पहली वीडियो है गाइस। वैसे तो मैं पहली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशनल वीडियो लेके आने वाला था, एक इंस्पिरेशनल इंटरव्यू लेके आने वाला था। बट कोई नहीं गाइस, आप अपने थॉट्स बताओ यार कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में चेंज, जिसकी वजह से आगे जाके कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स किसी को फेस ना करनी पड़े। ठीक है, और मुझे लगता है हम सबको मिलके ही साथ में आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जो कॉकरोच जनता पार्टी जो फॉर्म हुई जस्ट एक डायलॉग की वजह से, उन्होंने जो सबसे पहला काम किया एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन जो मांगा, मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर वो रूल्स को ही मानते हैं तो रूल्स भी तो फॉलो नहीं कर रहे हैं अच्छे से, पेपर तो फिर भी लीक हो रहे थे। बट हमें एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अगर आप मेरे को अपने थॉट्स बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और अगली वीडियो में ट्राई करूंगा उन थॉट्स के ऊपर भी बोलूं। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी मैं एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू अपने चैनल पे लेके आने वाला हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है,
ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि उस इंसान का स्ट्रगल उस एज में स्टार्ट हुआ था जिस एज में एक बच्चा सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दूध मांगता है या खाना मांगता है। ठीक है, मैं ऐसे एक इंसान का इंटरव्यू लेके आने वाला हूँ। तो गाइज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।